गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें तो परवेज इलाही असेंबली तहलील तो नहीं करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के वकील से गारंटी मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मंजूर भट्टू केस में भी ये इशू आया था। क्या आप अदालत को असेंबली न तोड़ने की यकीन दहानी कराते हैं? मशवरा कर लें, अगर अंडरटेकिंग देते हैं तो फैसला दे देते हैं। अदालत ने परवेज इलाही के वकील को मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया। अगर सेशन चल रहा हो तो क्या मुश्किल है एतमाद का वोट लेने में? इस दौरान तो वोटिंग होने में कोई रुकावट नजर नहीं आती। आप असेंबलियां तोड़ दें तो नया बहरान पैदा हो जाएगा। हमें आपकी बात ठीक लगती है, काबीना के बगैर वज़ीर आला काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, असेंबली तहलील न करने के हवाले से यकीन दहानी नहीं करा सकते। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर हम गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें तो क्या आप फौरी असेंबली तहलील करेंगे? अगर आपके पास अक्सरियत है तो डर किस बात का? गवर्नर के अहकामात में ये भी लिखा है, अगले चीफ मिनिस्टर तक वज़ीर आला काम जारी रखेंगे। हम गवर्नर पंजाब के इकदामात को नहीं मानते। गवर्नर के इकदामात के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में मंजूर। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। शोर शराबा ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, आज जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, तस्लीम नहीं करता। मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, काबीना भी काम करती रहेगी। गवर्नर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर डी नोटिफाई करने का डट कर मुकाबला करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐवान में धुआंधार खिताब। बोले, गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं, इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की नहीं। अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ने बुलाया तो तमाम अरकान समेत पेश होंगे। पंजाब में ऑपोजिशन जमातों ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने में नाकामी के बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर जरूरी थी, चुनाचा वापस ले ली गई। दोनों असम्बलियां अब महफूज हैं। जलाओ घेराव की नाकाम कोशिशें करने की बजाय आवाम के लिए कारकर्दगी दिखाएं। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल न कर पाने पर पहले ही ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद रहेगी। कल रात जमहूरियत पर शब खून मारा गया। आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्होंने जमहूरी अक़दार के खिलाफ कदम उठाया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ज़मीर फरोशी का नया अड्डा कायम कर दिया गया है। साबित हो रहा है कि कानून की हुक्मरानी नहीं, मुल्की तशक्कुस को नुकसान पहुँच रहा है। दिखाई दे रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत नहीं संभल सकती। हमाद अजहर बोले, गवर्नर ने बैठे बैठे पूरा कानून ही बदल दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को डी नोटिफाई करने के बाद क्या लाहेअमल बनाया जाए? इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का ज़मान पाक में इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब के सियासी बहरान पर हिकमत अमली तय की जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला बनाने और हटाने का इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने अरकान के इस्तेहकाक पर डाका डाला। पंजाब असेंबली गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को रूल्स के मुताबिक सजा दे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। आज 23 दिसंबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी मौजूद है। इमरान खान को पता है उसका इक़्तिदार ऐवान में अक्सरियत होने से ख़त्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके तुम मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज़ अपनी न हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क को दलदल में धंसाने वाला पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। ये मुल्क और अवाम नहीं बल्कि इमरान खान की एहतसाब से भागने और तोशाखाना लूटने की जंग है। अब भी मिलेगी न डील। खुदकुश बमबार की गाड़ी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए भेजी गई थी। गाड़ी का मालिक चकवाल का रिहायशी है। 2 मरतबा रजिस्टर हुई। 2017 में दूसरा नंबर जारी हुआ।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं आज सुबह रावलपिंडी के IJP रोड से इस्लामाबाद दाखिल हुई, जिसमें एक मर्द और खातून दहशतगर्द सवार थे। ईगल स्क्वाड ने गश्त के दौरान मशकूक समझते हुए गाड़ी को रोका तो इसी दौरान धमाका हो गया। पुलिस की फर्ज शनासी से इस्लामाबाद बड़े हादसे से महफूज रहा। शहीद अदील हुसैन को शहदा पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, वाक़ई की रिपोर्ट तलब। शहीद कांस्टेबल को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशत गर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। दहशत गर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अर्ज़ पाक को इस फितने से पाक करके रहेंगे। वज़ीर आज़म की शहीद एहलकार को शहदा पैकेज देने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फरीज़ा अदा किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत वज़राए आला और सियासी कायदीन की भी धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेज़ी से दहशत गर्दी फैल रही थी। मईशत तबाह, अमन आमा बर्बाद हो गया। मुल्क को इक़्तिदार और ताकत के लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत अपनी लूट मार के मुकदमे ठीक करने में मसरूफ़ है। दहशत गर्दी का अफरीद इस्लामाबाद तक आन पहुँचा और नीरू बांसुरी बजा रहा है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हमारी बंद आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। हुक्मरान बंदूक के जोर पर आवाम पर मुसल्लत किए गए हैं जो आवाम से लाताल्लुक़ हैं। विफाक़ी दारुल हुकूमत की यूनियन काउंसिल बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गलतम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीक़ैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद बल्दियाती बिल का मामला। सेनेट इजलास बुलाने के मामले पर सदर मुमलिकत और हुकूमत आमने सामने। सदर ने सेनेट इजलास बुलाने से गुरेज किया। हुकूमती असम्बली पर दस्तखत किए बगैर कराची रवाना हो गए। सेनेट इजलास बुलाने के लिए हुकूमती अरकान ने 26 अरकान की दस्तखत शुदा रिक्विजिशन चेयरमैन सेनेट को जमा कराई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की हंगामी तौर पर इस्लामाबाद आमद। इजलास शुरू कर दिया। अपोजिशन की भरपूर मुखालफत। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इजलास से वॉकआउट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। एहतसाब अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 5 लाख के मचल के जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में भी सुलेमान शहबाज की जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। FIA ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को नामजद किया है। मईशत की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली दहशतनाक खबर है। S&P की रेटिंग गिरने से ज़खायर मजीद दबाव का शिकार होंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर में अब महज 6.1 अरब डॉलर ही बचे हैं। अदम एतमाद के वक्त 16.5 अरब डॉलर से ज़ायद मौजूद थे। नालायकों को मईशत थमाकर मुल्क कौम से इंतकाम लेने का सिलसिला अब फ़ौरन तर्क किया जाना चाहिए। मुल्क में फ़ौरी इंतखाब के ज़रिए सियासी इस्तेहकाम को रास्ता दिया जाए। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार खतरे की घंटी है। हुक्मरान ज़ाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ का मैदान सजने को तैयार। पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेटर्स कल कराची में रिपोर्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ भी कल से होगा। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहुंचकर अच्छा लगा। हम सीरीज़ खेलने के लिए पुरजोश हैं। अबरार अहमद और जाहिद महमूद पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का नतीजा नहीं देख रहे। पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी तब्दीलियों का सिलसिला जारी। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को बरतरफ कर दिया गया। पीसीबी की तमाम सिलेक्शन कमेटियां भी खत्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड की सिलेक्शन अबूरी कमेटी करेगी। मोहम्मद वसीम को 2020 में कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था।